जय गुरु जी संगत। आज ये मेरा पहला सत्संग है आप लोगों के साथ। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, ये मेरा पहला सत्संग होगा जो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो लोग कहते हैं कि गुरु जी बहुत सारे चमत्कार करते हैं। हाँ, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, बट मुझे नहीं पता कि वो कैसे हुए, कब हुए, कहाँ हुए। मैं अराउंड 2000 समथिंग, आप कह सकते हो 2014 में या 16 से पहले पहले गुरुजी के साथ हुआ था। बट हमने उनको, जैसे कहते हैं कि हाँ, उनको मानना कब शुरू किया, वो मैंने अपने डैडी के टाइम से शुरू किया था। बिकॉज़ 2016 में उनकी डेथ हुई थी। 2016 से पहले जब उन्हें पेट में दर्द होता था या कुछ भी होता था तो घर का खाना नहीं खा पाते थे। बट जैसे ही वो गुरुजी का लंगर प्रसाद खाते थे तो वो उन्हें डाइजेस्ट हो जाता था। कोई लोग मजाक समझ रहा होगा कि हाँ, गुरुजी का लंगर प्रसाद कैसे डाइजेस्ट हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है? एक्चुअली में मेरे पापा की सारी जो अंदर की स्टमक वेन्स थी, जितना भी अंदर का था वो सब खराब हो चुका था। डॉक्टर्स तक ने बोल दिया था ये तो कुछ खाना वगैरह डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पानी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। बट तब भी जब भी वो गुरुजी के सत्संग वगैरह में हम उन्हें लेके जाते थे, जो हमारे घर के आसपास होते थे, तब तक हम ज़्यादा टाइम गुरुजी के दरबार पे नहीं गए थे। हम एक दो बार ही गुरुजी के दरबार पे होके आए थे, वो भी बड़े मंदिर। बट जैसे ही हमारे कोई आसपास सत्संग वगैरह होता था तो हम वहाँ पे अपने पापा को लेके जाते थे। तो वहाँ पे जब लंगर प्रसाद होता था तो वो ईजिली उसे खा लेते थे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना ही उनके पेट में कोई दर्द होती थी। बट जब भी वो घर का खाना खाने की कोशिश करते थे तो उन्हें पेट में दर्द हो जाती थी, और इतनी ज़्यादा होती थी वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे। फिर थोड़े टाइम बाद हमने उन्हें हॉस्पिटल वगैरह में दिखाया, उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लग गई थी। तो कह सकते हो कि शायद कुछ बता नहीं सकते थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हमने बहुत सारे हॉस्पिटल चेंज किए। आखिरी में हम पंजाबी बाग में महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल था, हम उन्हें वहाँ लेके गए। जैसे ही हम उन्हें वहाँ लेके गए, डॉक्टर्स ने चेक वगैरह किया। तो चेक करने के बाद पता चला कि उनकी मतलब अंदर की सारी जो बॉडी से, जो ऊपर से लेके नीचे तक की, स्मॉल इंटेस्टाइन तक की जितनी भी नलियाँ थी, जिन्हें आप कह सकते हो जहाँ से खाना वगैरह जाता है, वो सारी की सारी डैमेज हो चुकी थी। तो उन्होंने उन्हें पानी तक पीने के लिए मना किया था। बट गुरुजी की क्या माया थी हमें नहीं पता। हमारे साथ भी एक संगत थी जो गुरुजी को मानती थी। तो उन्होंने बोला क्या दिक्कत हुई है, क्या परेशानी है। तो उन्होंने हमें गुरुजी का जल प्रसाद वहाँ पे ला के दिया, अवेलेबल करवाया। बट पापा को कोई भी पानी पीने के लिए मना था। उनको ड्रिप्स वगैरह ही चढ़ती थी, यहाँ तक कि उनके कैंसर्स वगैरह के भी टेस्ट हुए थे, जो इतने मतलब महंगे क्या, जो पूरी बॉडी को बिल्कुल हिला के रख देते, वो वाले टेस्ट तक भी हुए थे। तो उस टाइम पे उनको पानी पीने के लिए मना था, पर वो तब भी थोड़ा थोड़ा गुरुजी का जल प्रसाद ले लिया करते थे, बिल्कुल ड्रॉप ड्रॉप जिसे कह सकते हैं आप। फिर एक दिन पहले ही हमें, थोड़े दिन बाद हमें क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला इनका ऑपरेशन होगा। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन के टाइम पे आप मानोगे नहीं, हम सारे, मतलब मैं अपना कॉलेज में थी, मेरा एग्ज़ाम था, और उस टाइम पे मैं मेट्रो स्टेशन पे बैठ के थोड़ी रिवीजन कर रही थी। रिवीजन करते हुए ना मेरा जी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ नेगेटिविटीज़ आ रही थी माइंड में। तो मैंने अपने पापा को फ़ोन मिलाया, मम्मी को फ़ोन मिलाया। मम्मी ने पापा से बात कराई तो वो कहते सब ठीक है, कुछ नहीं है, तू अपना पेपर दे आराम से, तो तू पेपर दे के यहाँ पे आ जाइयो। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं पेपर देने गई, और उस टाइम पे मेरी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी, क्योंकि इधर उधर उधर इधर जाने का हो रहा था। बट मानोगे नहीं संगत जी आप, मेरे उस पेपर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आए थे। बट जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मुझे पता चला कि पापा का ऑपरेशन नहीं हुआ किसी भी रीज़न की वजह से। तो वो रीज़न ये था कि शुगर उनकी एकदम से इंक्रीज़ हो गई थी, उन्हें वेंटिलेटर पे कर दिया गया था। जो बंदे को ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे थे उन्हें एकदम से वेंटिलेटर पे कर दिया, बिकॉज उनका बीपी हाई हो गया। और थोड़ी देर बाद मतलब ये पता चलता है कि वो अब नहीं है। वो हमें नहीं पता कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उस टाइम की सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल थी हमारे लिए। वो लास्ट टाइम तक मेरी मम्मी को याद कर रहे थे कि मेरे को एक बारी कोई भी बेबी से मिलवा दो, बट वो चीज़ नहीं हो पाई।
पता नहीं गुरुजी जानते थे कि अगर ये साथ में रही तो ये बचा लेगी कुछ ना कुछ करके। क्यों? क्योंकि मेरे पापा को बहुत सारी चीज़ होती थी। तो गुरुजी की माया है या मेरी माँ की कि वो उसे हमेशा बचा लिया करती थी। बट उस टाइम पे ना ही मैं अपनी मम्मी पापा से मिल पाई, ना ही मेरी मम्मी। और जब हम उनका हो गया उसके बाद हम उन्हें मिलने गए तो उनकी आंखों से आंसू आ रखे थे। मीन्स जब बंदा अपना छोड़ देता है शरीर उसके बाद भी उनकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं गुरुजी को पता था कि हाँ, अगर हम ऑपरेशन के लिए भी सारा खर्चा कर देते, जो भी होता हम अपने एंड से सब कुछ कर देते। शायद गुरुजी से ज़्यादा कोई भी नहीं जानता कि कब क्या चीज़ हो जाए। तो हर चीज़ में गुरुजी का कोई ना कोई आंसर होता है, क्योंकि उन्हें पता था उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से फेस आउट कर रहे थे। हमने हर हॉस्पिटल, यहाँ तक के मैक्स वगैरह, पंजाबी बाग में जो महाराजा अग्रसेन, जहाँ पे हमें सब कुछ पता चला था, सब कुछ हुआ, वहाँ पे भी मतलब उस टाइम पे हमने कैसे अरेंजमेंट्स किए थे, क्या किए थे, हमें नहीं पता था। शायद गुरुजी सब जानते थे कि हाँ, ये उनका लास्ट टाइम चल रहा है और अगर ये ऑपरेशन करा भी देते हैं तो डॉक्टर्स ने हमें ये बोला था ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बेड पे ही रहेंगे, ये चल फिर नहीं सकते होंगे, कुछ भी नहीं, बिकॉज उनका सारा का सारा अंदर की जो वेन्स थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन था वो पूरी डैमेज हो चुकी थी। तो गुरुजी को सब पता था। तो जो गुरुजी ने किया उस टाइम पे मैं उस बात से कुछ नहीं थी। जब पापा को वेंटिलेटर पे बोल दिया गया था कि हाँ ये नहीं रहे हैं, तो मैंने गुरुजी को या सबको मन में भगवान के लिए वो आ जाती है ना एक बारी को फीलिंग, हम आपको इतना मानते थे, मेरे पापा इतना आखिरी टाइम तक वो गुरुजी, बेबी और मुझे ही याद कर रहे थे कि आखिरी टाइम तक वो गुरुजी का करते रहे थे। उनको ये था कि हाँ गुरुजी बचा लेंगे, शायद उनके अंदर कोई उम्मीद भी हो, बट हमसे ज़्यादा वो जानते हैं कि क्या भला है क्या बुरा है। तो हाँ, बहुत बारी मेरे माइंड में ये आता था कि गुरुजी ने अच्छा नहीं किया मेरे पापा को मुझसे लेकर, बट शायद उन्हें ये भी पता था कि अगर सब कुछ कर भी लेते तो वो अपने आप से उस टाइम पे परेशान हो जाते अगर वो बेड पे रहते। तो अभी भी कभी कभार लगता है, अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ गुरुजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर उसके बाद मेरे माइंड में ये आता है कि हाँ अगर गुरुजी ने उन्हें कर दिया होता या उनको ऑपरेशन हो गया होता और आज वो बेड पे होते तो तब भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है अंदर ही अंदर। तो हर चीज़ में गुरुजी का होता है। मैं यही कहती हूँ कि अच्छा है तो भी सही है, बुरा है तो भी ठीक है, हर चीज़ में गुरुजी का कोई ना कोई हमारे लिए आंसर्स जरूर छुपे होते हैं, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है। तो मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरे सत्संग से क्या पता चला क्या नहीं पता चला, बट मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगी, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है ना तो उसमें भी कोई गुरुजी की मर्जी ही होती है। बिना गुरुजी की मर्जी के ना हमारे साथ ना ही कोई अच्छा कर सकता है ना ही कोई बुरा। अगर बुरा भी होता है तो उसमें भी गुरुजी ने कोई ना कोई आगे जाके हमारे लिए अच्छाई छुपाई ही रखी होती है, या जिसके साथ हो रहा होता है उस टाइम पे। अगर मेरे पापा के साथ हुआ भी तो वो उस टाइम पे गए थे जब बहुत ही अच्छे दिन माने जाते थे कि हाँ ये दिन बहुत अच्छा होता है, जिस दिन वो गए सीधा स्वर्गों में वास होता है। तो शायद उनके सारे दुख कट गए थे, गुरुजी ने सारे दुख काट लिए थे, सीधा उन्होंने अपने पास ही उन्हें बुलाया, क्योंकि एंड टाइम तक भी वो गुरुजी को याद करते हुए गए थे। खाली वो गुरुजी का ही जल प्रसाद पी पा रहे थे क्योंकि उन्हें और सब चीजें मना थी। यहाँ तक कि वो पानी के लिए तरसते थे तब भी हम उन्हें पानी नहीं दे पाते थे, बट गुरुजी ने अपना जल प्रसाद किसी भी तरीके से उन्हें पहुंचा दिया। शायद इसमें कोई ना कोई गुरुजी की भलाई ही हो। तो संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है तो उसमें भी हमें यही देखना चाहिए कि हाँ शायद गुरुजी ने हमारे साथ इसमें भी कुछ अच्छा सोचा हो, या कुछ ज्यादा बुरा होने वाला था छोटे में टल गया है। तो जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपको कुछ भी इससे रिलेटेड मुझसे पूछना हो या फिर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ गलत बोला, आई एम रियली सॉरी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ऑलवेज ब्लेस।